नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के दो और विधायक संजय राठौड़ और योगेश कदम एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं और वे मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। इस तरह अब तक 42 विधायक उद्धव सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार शाम तक ये आंकड़ा 50 तक जा सकता है। शिवसेना के अभी विधानसभा में 56 विधायक हैं। इससे पहले एकनाथ अपने 40 विधायकों के साथ स्पेशल फ्लाइट से बुधवार सुबह 6:20 पर सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। भाजपा के नेताओं ने उन्हें रिसीव किया। 3 बसों से उन्हें रेडिसन ब्लू होटल ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि हम बाला साहिब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर कहा था कि अभी हमने बाला साहिब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। एकनाथ ने कहा कि हमारे साथ अभी 40 विधायक गुवाहाटी आए हैं। बताया जा रहा है कि 7 विधायक निर्दलीय हैं। चलिए आपको इस सियासी संकट से जुड़े कुछ खास अपडेट्स बताते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहेन ने कहा कि मैं यहाँ इन्हें लेने आया हूँ। मैं व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से इन्हें यहाँ लेने आया हूँ। मैंने गिनती नहीं की है कि कितने विधायक यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मुंबई पहुंच रहे हैं। वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से दोपहर 12 बजे मिलेंगे। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें रिलायंस अस्पताल में एडमिट किया गया है। महाराष्ट्र के 41 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालकर बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा से गठबंधन की शर्त रख दी है। उद्धव ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नावरेकर को भेजा था। नावरेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात चली। नावरेकर ने फोन पर उद्धव से शिंदे की बातचीत कराई। सूत्रों का कहना है कि करीब 20 मिनट तक चली इस बातचीत में उद्धव ने मुंबई आकर बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिंदे भाजपा से गठबंधन पर अड़े रहे। ये भी कहा कि पहले उद्धव अपना रुख स्पष्ट करें और अगर गठबंधन पर राजी हैं तो पार्टी टूटेगी नहीं। महाराष्ट्र में सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी का बहुमत 151 तक गिर गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के पास 162 विधायक थे, जबकि उससे पहले ये संख्या 170 थी। यानी राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के 11 विधायक कम हुए हैं। परिषद चुनाव से पहले बाद में तुलना करके देखा जाए तो कुल 19 विधायक महाविकास अघाड़ी से दूर हुए। दूसरी तरफ अब भाजपा को 134 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सरकार टिकने के लिए 144 का बहुमत जरूरी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और भाजपा की संख्या में अंतर बहुत कम रह गया है। फिर भी शिवसेना में बगावत होती है तो दल बदल कानून सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को इन विधायकों की सदस्यता भी कायम रखनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं। कानून के हिसाब से शिंदे को 3 में से 2 विधायक यानी 37 विधायक जुटाने होंगे। फिलहाल शिंदे के पास कुल 30 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना के 15 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के दिग्गज नेताओं में होती है। जब 2019 में चुनाव का रिजल्ट आया था तो शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया था। शिंदे ठाणे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और बाला साहिब ठाकरे के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र में राज्यसभा और सोमवार को विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना ने शिंदे की बात नहीं सुनी, जिसके बाद से वे नाराज चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विद्रोह से 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे के बीच मुंबई के पोवई के एक होटल में नोकझोंक हुई थी। इस दौरान संजय राउत भी वहां मौजूद थे। दोनों के बीच विधान परिषद चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए अतिरिक्त वोटों का उपयोग करने को लेकर बहस हुई थी, जिसका शिंदे ने विरोध किया था। शिंदे के विरोध की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवारों में से एक भाई जगपात और उनकी जरूरत के वोट मिले, लेकिन दूसरे उम्मीदवार चंद्रकांत खंडोरे निर्वाचित नहीं हुए। राज्य में 10 विधान परिषद सीटों के लिए सोमवार को रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं 2-2 सीट पर शिवसेना, एनसीपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद से ही सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था। इसके बाद नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिला था। 2003 में उद्धव ठाकरे पहली बार शिवसेना में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। बाला ठाकरे के निधन के बाद उन्होंने 2013 में शिवसेना की कमान संभाली थी।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।